नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ राणा रणजीत सिंह है जो कि शिवहर से लोकसभा प्रत्याशी है AIMIM के पार्टी अवैसीद्दीन अवैसी के पार्टी से, और इन्होंने यहाँ पे पूरे शिवहर में जलजला मचा के रख दिया है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक चर्चा चल रही है कि सब कोई आपसे डर रहा है, माने वोट को लेकर डर रहा है कि हम हार जाएंगे तो हारेंगे तो उनके कारण, हम हारेंगे तो उनके कारण, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं जी और किसी को टिकट अगर मिला है तो इधर 10 दिन पहले, 1 महीना पहले कोई आया होगा। जी हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जो पूरे साल पढ़ेगा जी तो बिल्कुल उसकी जो है दावेदारी सबसे मजबूत होगी, और वही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, जी बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका तबीयत खराब हो जा रहा है, जी क्योंकि यहाँ का पानी हवा जो है उनको सूट नहीं कर रहा है। जी तो हम लोग तो घर के हैं, यही पानी हम लोग पीते हैं, इसी मिट्टी के पले बड़े हैं, जी। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से तो मजबूत दावेदारी हम लोग की रहेगी, हमेशा रहेगी। एक और भी खेला चल रहा है, 9 नंबर का खेला, राजेंद्र सिंह भाटिंग, आपका भी 9 नंबर मिला, वो क्या बात है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जो लड़ रहे हैं बिल्कुल पूरा देश उनको देख रहा है, तो ये तो कोइंसिडेंस है कि 9 नंबर उनको भी मिला था, 9 नंबर का क्रमांक हम लोग को भी मिला है, और 9 नंबर हमारा बहुत लकी नंबर भी है, और हम चाहते थे कि 9 नंबर ही मुझे मिले और वो मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। और सब लोग आने वाले 1 हफ्ते में आप जहाँ जाइएगा 9 नंबर और पतंग छाप की चर्चा आपको सुनाई पड़ेगी। पहले तो उतना चर्चा नहीं, इधर आप इतना माने लोगों में लोकप्रिय हो गए हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह, राणा रणजीत सिंह, क्या बात है? देखिए, अंडर करंट होता है। कोई आदमी ऑफिस में बैठ करके केवल गिनती करता है कि हाँ ये जात उसके साथ, वो जात उसके साथ, ये गांव वहाँ उसके साथ, ये उसके साथ। हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और सभी लोगों को पता नहीं था कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीताराम बाबू का बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, खास करके हिंदू समाज। जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उनको केवल मालूम था, तो लोग इधर उधर भटक गए थे। लेकिन जैसे उनको मालूम चला कि परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो सब लोग जो है खुद फ़ोन करके बुला करके कि भाई हम लोग तो आपके घर में से पुराने जुड़े हुए हैं और हम लोग घर के बाहर कहाँ जाएंगे, घर के बेटा को ही साथ देंगे। सर, एक और चीज़ बता दीजिए, आपका समीकरण क्या कर रहा है? एक तरफ मुस्लिम का पूरा RJD डरी हुई है कि मेरा MY समीकरण में सेंध लगाने का काम राणा रणजीत सिंह कर रहे हैं, मुस्लिम लोग उनके 70-80% साथ राणा रणजीत सिंह के साथ जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा समीकरण ये है कि शिवहर का एक एक व्यक्ति ये मान रहा है, इसको जो अपना वचनबद्ध है कि इस बार अपनी मिट्टी का जो मान सम्मान हमेशा लुट रहा है, बदनाम हो रहा है कि भाई यहाँ एक नेता पैदा नहीं किया जा सकता है। हमारे शिवहर की धरती इतनी कमज़ोर, इतनी ये नहीं है कि वहाँ एक नेता नहीं पैदा कर सके। हम लोग रघुनाथ झा जैसे, मोतियुर रहमान साहब जैसे, अनवारुल हक साहब, सीताराम बाबू जैसे नेताओं को पैदा किया है। तो शिवहर की धरती, शिवहर की मिट्टी के मान सम्मान के लिए एक क्षत्रिय का बेटा सामने आया है, और हर वर्ग का, हर समाज का, चूँकि ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, सबका साथ मिल रहा है, और खास करके नौजवान भाइयों का। एक सबसे बड़ी आबादी होती है, एक जो आप समीकरण की बात करते हैं, आप जातियों में तो बांट देते हैं, लेकिन एक और वर्ग है जिसका नाम है युवा। पूरा युवा वर्ग जो है इस बार एक साथ है, जलजला मचाए हुए पूरा, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के युवा जो हैं, मुझे लगता है कि 60-70% नौजवान हमारे साथ हैं। आप शिवहर में से 2-3 आदमी शिवहर से लड़ रहे हैं, 2 स्थानीय हैं, एक रीगा के हैं और एक आप हैं और एक अखिलेश्वर दास जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वोटर कार्ड निकाल के देखिएगा तो आपको सबका एड्रेस तो मालूम चल ही जाएगा कौन कहाँ का है। और आपसे मैं आग्रह करूँ, सुनने में आया है कि योगी अखिलेश्वर दास जो है उनका एड्रेस वगैरह यहाँ का नहीं है, मैंने हम नहीं कर रहे हैं, जो कागज उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए दिया हुआ है उसमें आ रही है बात। नहीं, वो रहने वाले तो यहीं के हैं, और बाकी उनका महाराष्ट्र रोजी रोटी के लिए या बाकी आदमी नौकरी के लिए वो जहाँ भी थे, जहाँ के महंत थे, स्वाभाविक है कि वहाँ थे, लेकिन वो यहीं के रहने वाले हैं, लोकल कैंडिडेट ही हैं वो। और जिस तरीके का जो माहौल बढ़ता जा रहा है हम लोग के पक्ष में, आने वाले 1 हफ्ते में आप देखिएगा हर एक व्यक्ति केवल एक ही नाम लेगा। अभी पहले लोगों को पता नहीं था, और जैसे जैसे यहाँ का चुनाव नज़दीक आएगा तो सारे मीडिया हाउसेज, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज, और जो एक बार ओवैसी साहब का प्रोग्राम लगेगा। कब लगेगा ओवैसी साहब का प्रोग्राम? तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, कब लगेगा, इस पर दर्शकों को बता दीजिए, आपके जो चाहने वाले हैं उनको सूचना मिल सके कि ओवैसी साहब का यहाँ कार्यक्रम ढाका में होगा या शिवहर में होगा या ढाका शिवहर दोनों में होगा। देखिए, 13 तारीख को उनका खुद का चुनाव है हैदराबाद में, वो ख़त्म जैसे ही होगा उसके बाद हम लोग डेट तय कर लेंगे। मोटा मोटी ये है कि 20 तारीख से पहले ढाका में उनका कार्यक्रम लगेगा और 20 तारीख के बाद शिवहर में लगेगा, और हम लोग प्रयास में हैं कि एक रोड शो भी उनका
और भी कुछ छोटी छोटी सभाओं भी हम लोग उनका करवाएं, क्योंकि कई जो हमारे मस्जिद के मौलाना साहब लोग हैं वो उनके ईमानदार प्रयास को हमेशा सराहते हैं, तो उनकी मुलाकात उनसे भी हो सके। और भी कई ऐसे वर्ग हैं जो लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बिहार की धरती, चंपारण की धरती पे ओवैसी साहब पहली बार आएंगे। सर एक और चीज़ बता दीजिए कि आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपकी मुस्लिमों में इतनी बड़ी लोकप्रियता है, इसके पीछे क्या कारण है? केवल मुस्लिमों में नहीं है, क्या है ना, मुस्लिम भाई लोग आपको देखिए, आप टोपी और तिलक दोनों पहनते हैं। एक चर्चा ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर कि टोपी और तिलक पहनकर पहली बार नामांकन देने कोई गया तो राणा रंजीत सिंह गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाज में जो विकृतियाँ हैं और जो जहर फैलाया गया उसको काटने निकला हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और जो जातियों में, धर्मों में इस तरह के जो बांटे जाते हैं वो सियासत हम लोग नहीं चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। दूसरा एक और कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिल जाया करता था और लोग जो है उसको आंख बंद करके अंधभक्ति में उसको वोट दिया करते, तो वो भी ख़त्म होने जा रहा है। इस बार व्यक्ति विशेष को जो है वोट जनता करने जा रही है। आप ऊपर देखो का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, मोदी जी को देखो, मोदी जी को इस बार नहीं है ऐसा। आप पता लगाएंगे तो इस बार उनकी भी हालत बहुत टाइट है, और इस बार मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे कई सीट में व्यक्ति को टिकट मतलब व्यक्ति के बेसिस पे उसको वोट दिया जा रहा है, और व्यक्ति जो है वहाँ का चुनाव जीतेगा। पार्टी इस बार बहुत अहम भूमिका नहीं निभा पा रही। सर एक और चीज़ बता दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं, राणा रंजीत सिंह कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वो भी पता लग जाएगा। चुनाव जीत रहे हैं ये तो तय है, अब कितने मतों से इसकी जानकारी आप ज़मीन पे रहते हैं, पत्रकार हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे जैसे माहौल बनते जा रहा है कि शिवहर के बेटा को देना है, तो जितने लोग भी कागज़ पे आंकड़ा निकालते हैं कि भाई इस समाज का उसको, उस समाज का इसको, इस समाज का उसको, वो सारा जो है मिथ खत्म हो जाएगा, और एक एक व्यक्ति जो है शिवहर के बेटे के रूप में मुझे मदद करने जा रहा है। और वो माहौल अगर बन गया तो मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख से हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी कितनी है और अति पिछड़ों की आबादी कितनी है? देखिए, मुस्लिम वर्ग की आबादी लगभग 5 लाख के आसपास है शिवहर लोकसभा में, और मुस्लिम बहुत जागरूक होते हैं। एक एक महिला वोट करने निकलती है, एक एक व्यक्ति अपने इस ताकत को, लोकतंत्र में जो ताकत उनको मिला है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। बाकी वर्ग में ऐसा नहीं है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, किसी किसी के बाल बच्चा बाहर रह रहा है। आप देखिएगा मुंबई से हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरी लगातार बात होती है, और वो मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वो सब लोग जो है बिहार लौट रहे हैं, टिकट करा लिया है, मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भैया हमारी जवाबदेही हमको बांटिए, हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो बड़ी तादाद जो है हर पूरे बिहार से, शिवहर में केवल ये माहौल, बाकी जगह आप नहीं देखेंगे। एक अलग हॉट सीट भी तो शिवहर बना हुआ है। बिहार में एक पूर्णिया हॉट सीट थी और दूसरी बन गया है शिवहर, कैसे बन गया है? देखिए, शिवहर का जो फैसला आएगा पूरे बिहार की राजनीति को बदलने जा रहा है। सिवान और शिवहर में खास करके, सिवान से अगर साबुद्दीन साहब के परिवार, हिना साहब मैडम को जो है चुनाव, जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग से आती हैं और पूरा फॉरवर्ड समाज उनके साथ खड़ा है, उसी तरीके से यहाँ शिवहर में आप देखेंगे तो फॉरवर्ड समाज के पीछे पूरा दलित समाज और अक़लियत समाज खड़ा है। तो एक नया समीकरण रूप ले रहा है। अगर ये 2 सीट चुनाव जो लग रहा है कि जीत ही जाएंगे, सिवान की भी स्थिति अच्छी है, तो सिवान और शिवहर अगर जीत जाते हैं तो एक अलग ही समीकरण पैदा होगा। और अगला बिहार सरकार जो बनेगा, अगली बार जो विधायक के टिकट, कई लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग भी विधायक के उम्मीदवार के रूप में MIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और न केवल मुस्लिम, हर वर्ग के लोग। अच्छा, एक और बात था कि आप कहीं ना कहीं मीडिया में या कहीं ना कहीं मंच पर बोले हैं कि हम क़यामत से क़यामत तक अवैसीदीन अवैसी के साथ रहेंगे, ये क्या मामला है? देखिए, इस पार्टी का भविष्य है, और हम लोग, सीताराम बाबू का खून हम लोग के रगों में दौड़ता है, और जिस तरीके से उन्होंने एक पार्टी में अपने जीवन को दिया, अच्छे वक्त को भी देखा, बुरे वक्त को भी देखा, तो हम लोग उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के तरीके और उन्हीं के समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके काम करना चाहते हैं। मुझे MIM का भविष्य दिख रहा है। हर विधानसभा में आप जाइएगा तो 30 से 50 हज़ार, 60 हज़ार की संख्या है। आज किसी लोकसभा में चले जाइए तो 3 लाख से 6 लाख, 8 लाख तक का संख्या है उनका। तो इतनी बड़ी संख्या, और वो कौम अब जाग चुकी है। अब उन्होंने ठान लिया है कि जो हमारा जो गुलामी का जंजीर है उसको हम लोग इस बार तोड़ेंगे और अपने हक को, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। सर एक और बात बताइए कि दर्शकों जो देख रहे हैं, RJD गठबंधन, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है जीतू जायसवाल जी, और अवैसीदीन अवैसी का पार्टी, वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ है।
देखिए वो तो ज़मीन पे उतरिएगा तो आपको पता लग जाएगा। मुस्लिम वोटर्स बहुत समझदार वोटर होते हैं। आप अभी जाइएगा, तक हालांकि उनको दरी और चट्टी बिछाने का ही काम पार्टियों ने, सारे पार्टियों ने कराया है। आप अब मैं नहीं कर रहा, सब मुस्लिम नेताओं से मैंने बाइट लिया, उनमें उन्होंने वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को, मुस्लिम समाज को खासकर कि हम लोग को दरी और चट्टी बिछाने का केवल यूज किया गया, यो फेंको कर लिया। हमारी आबादी इतनी है, हमारी आबादी के अनुसार से लालू यादव के गठबंधन या महागठबंधन के कहते हैं उस हिसाब से हम लोग को सीट नहीं मिली। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल वही कारण बना है। हमने तो पहले ही कहा था कि शिवहर के किसी व्यक्ति को, किसी अक़लियत के बेटा को अगर टिकट मिलता है शिवहर से तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अक़लियत समाज के लोग ही और क्षत्रिय समाज के लोग खास करके उन्होंने बोला कि नहीं, बार बार किसी बाहरी को हम लोग यहाँ का सांसद नहीं बनाएंगे, अपने घर का गार्जियन किसी बाहरी को नहीं बनाएंगे। और अक़लियत समाज ने इस पर ठाना है कि अपनी गिनती गिना देनी है। लोग भूल गए हैं जिस तरीके से अक़लियत पहले एक ज़माने में कांग्रेस के पीछे खड़ी थी तो कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करता वही ना बोले कि दरी और चट्टी बिछाने का काम किया। उसके बाद वो लोग जो है शिफ्ट किए आरजेडी की तरफ। आरजेडी भी वही बर्ताव उनके साथ कर रही है। उनका कोई मान सम्मान नहीं, कोई कद्र नहीं। आप देखे होंगे कि ढाका के पूर्व विधायक साहब के साथ क्या हुआ। तो अक़लियत इस बार ठानी है। और ऐसे भी ये केंद्र का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। यहाँ जो लड़ाई लड़नी है वो मोदी जी से लड़नी है, उनकी नीति, उनकी गलत नीतियों से लड़नी है। तो वो सबके बस का नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा शेर ही कर सकता है। और इसलिए मुसलमान ने देखा, उनको समझा दिया लोगों को। जो कई लोग आकर के वोट मांगे उन्होंने बोला कि आपका चुनाव ये नहीं है, आपका चुनाव 2025 में होगा। ये हमारे कौम और हमारे अधिकार का चुनाव, ये राणा रंजीत का चुनाव नहीं है। हम लोग अपनी गिनती गिनाएंगे। हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में हम लोग वोट किया करते थे आरजेडी को। और पहले तो आप देखेंगे, पहले तो आरजेडी के लोग वोट मांगने भी नहीं जाया करते अक़लियत के पास। वो जानते थे कि ये जाएंगे कहाँ, उनको ग्रांटेड लेकर के चलते थे। लेकिन इस बार का स्थिति देखिए, उम्मीदवार परेशान। सेंध नहीं लगाया, उनके अधिकार। आपने तो अपने करिया कलापों से और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जब से टिकट लेकर आए हैं तब से जो मुस्लिम है समीकरण उसमें आपने सेंधमारी कर दिया है। मैं उनके हक के लिए बहुत ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। जो सबसे ताकतवर कौम है लोकतंत्र में, वो सबसे मजबूर है, जिसको सबसे मजबूत होना चाहिए वो सबसे मजबूर हो चुका है। तो हम लोग तो केवल ईमानदारी से, शिद्दत से उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तभी जा कर के आप देख रहे होंगे, न केवल आप लोकल मीडिया, पटना के मीडिया वाले भी अब इस खबर को छाप रहे हैं, बता रहे हैं कि लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। तो आज वो त्रिकोणीय कह रहे हैं और अगले एक हफ्ते में आप देखिएगा हर एक व्यक्ति कहेगा कि लड़ाई में अच्छी बढ़त पे राणा रंजीत सिंह MIM पार्टी निकल चुकी है। जाते जाते अंतिम सवाल, क्या कहिएगा दर्शकों को? चुनाव आप बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। यही कहेंगे कि भाई ये आपकी लड़ाई है, आपका मान सम्मान का लड़ाई है, शिवहर के मान सम्मान का लड़ाई है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, अक़लियत के अधिकार की लड़ाई है। दलित के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, उसकी लड़ाई है। तो आप लोग सोच समझ के अपने बेटा को वोट करिए। लोग बाहर से आए हैं, हारेंगे जीतेंगे चले जाएंगे, दोबारा नहीं झांकेंगे। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, जीतूंगा हारूंगा, हर परिस्थिति में आपके बीच, आपके साथ रहूँगा, आपके सुख दुख में रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अभी AIM के शिवहर के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह। सारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।